क्यों आप इतना ज़्यादा अपनी चीज़ों को धीमा कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि आप लेज़ी फील कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि आप ये काम आज नहीं करना चाहते, सिर्फ इसलिए कि आपका मन नहीं है। भाई सिंपल बात है कि रिजल्ट्स ना आपका मूड या मन नहीं देखते। मतलब वो ये नहीं देखेंगे कि आपका मूड नहीं है, आपका मन नहीं है, चलो इसको रिजल्ट दे देते हैं, चलो कुछ नया दिखा देते हैं, या फिर ये जो काम करना चाहता है, जिस चीज़ में आगे बढ़ना चाहता है, चलो इसको बिना काम के हम वो रिजल्ट दें। ऐसा तो नहीं होगा। जाहिर है, अगर आपको खाना खाना है तो खाना बनाना पड़ता है, रोटी का टुकड़ा तोड़कर अपने मुंह तक लाना पड़ता है और उसके बाद आपका पेट भरेगा। ये नहीं कि आपने बस लेज़ी फील करा हुआ है, आप बस सोच रहे हैं बैठे हुए हैं और कुछ भी नहीं कर रहे और आप सोच रहे हैं कि पेट भरे, तो ऐसा नहीं होता। कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है अपनी लाइफ में अप्लाई करनी, जैसे भाई डिसिप्लिन हद से ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने कोई भी काम करना है, आपने एग्ज़ाम देने हैं, आप बिज़नेस करना चाहते हैं, आप किसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें अगर आपने डिसिप्लिन नहीं बनाया हुआ, आपको पता ही नहीं है कि मेरा रूटीन किस तरीके से बीतना चाहिए, मैं पूरा दिन किस तरीके से बिताऊंगा, और आपने कंटिन्यू उस पर काम नहीं किया है, तो फिर आप कैसे ये सोचेंगे कि हाँ उसके अंदर मेरी इंप्रूवमेंट हो रही है? क्योंकि इंप्रूवमेंट तो तभी आती है जब आप उस पर लगातार काम करते हैं। जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम या जो भी बड़े बड़े सोशल प्लेटफॉर्म है, आपने देखा होगा कि उनकी जो पहली वेबसाइट थी या जो पहले सबसे पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया गया था, वो ये नहीं था जो अभी आज हम यूज़ कर रहे हैं, बल्कि वो तो एक अलग चीज़ थी, बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ थी। जैसे अगर आपको याद हो तो पहले हम छोटे फ़ोन में फेसबुक चलाते थे, और फेसबुक पर जब भी किसी का मैसेज आता था तो हमें वो देखने के लिए रिफ़्रेश करना पड़ता था। उसके बाद मैसेंजर ऐप लॉन्च की गई कि हाँ आप सिर्फ मैसेंजर यूज़ कर सकते हैं चैट करने के लिए। फिर इंस्टाग्राम आया। इंस्टाग्राम इस तरीके का था ही नहीं, उस पर कभी भी चैट वगैरह नहीं होती थी, उस पर सिर्फ फ़ोटोज़ अपलोड होती थी। और उसके बाद जब फ़ोटोज़ अपलोड होने लगी, फिर उसमें वीडियोस के फीचर्स आने लगे, उसमें अलग अलग इंप्रूवमेंट होने लगी। और ये कैसे हुआ? क्योंकि उन्होंने एक पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया। उन्होंने ये नहीं देखा कि इसके अंदर और कितना परफेक्ट किया जा सकता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें चेंज की जा सकती है। उन्होंने सिर्फ उस प्रोडक्ट को लॉन्च किया और देखा कि जनता क्या रिस्पॉन्स कर रही है, और जनता ने शुरू शुरू में उसको थोड़ा बहुत प्यार दिया भी, लेकिन बाद में उसके अंदर इतनी इंप्रूवमेंट होने लगी कि अब उसके कई बिलियन से ज़्यादा यूज़र्स हैं। यानी डिसिप्लिन रखना ज़रूरी है, लेकिन अगर आप लेज़ी फील भी कर रहे हैं तो आपको अपना डे सिलेक्ट करना चाहिए। ये नहीं कि आपने कोई भी काम नहीं किया, महीने डेढ़ महीने तक आपने कुछ भी नहीं किया और आप लेज़ीनेस की आदतों को बिल्ड करे जा रहे हैं। मतलब आपको कुछ भी नहीं करना है, आप सिर्फ सोना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, लेकिन आप काम नहीं करना चाहते, तो फिर ये वाली लाइफ आपको मिलेगी कैसे? इसके लिए तो आपको मेहनत करनी पड़ती है, इसी के लिए काम करना पड़ता है। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी जवानी को, अपने यूथ को हम उन चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व करें जहाँ से हम अपने बुढ़ापे को बेहतरीन कर सकें, जहाँ से हम आगे के टाइम को अच्छा कर सकें। सबसे पहले लेज़ीनेस को दूर करने के लिए आपको एक पैटर्न समझना पड़ेगा कि आप लेज़ी क्यों फील कर रहे हैं, आखिर क्यों आप इतना ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम तुरंत रिजल्ट चाहते हैं, और जब तुरंत रिजल्ट नहीं मिल रहा होता तो हम अपने आप को थोड़ा बोर फील करने लग जाते हैं, या फिर हम उस चीज़ से परे हटने लग जाते हैं। लेकिन ये बेहद ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा सब्र रखें, थोड़ा सा उस पर काम करते हुए चलें। यानी कि महीने, डेढ़ महीने, 2 महीने में आपको कुछ ना कुछ उसमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपको पता चलेगा कि हाँ कुछ तो इंप्रूवमेंट हो रही है। मानो अगर आपने कोई भी किताब पढ़नी स्टार्ट कर दी, तो भले ही आपको 10-12 पेज उसके बोर लगें, लेकिन धीरे धीरे करके जब आप उसको और आगे बढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको ऑलरेडी उसके कैरेक्टर से प्यार होने लग जाएगा, या फिर उसके साथ आप कनेक्ट करने लग जाएंगे, और कहीं ना कहीं वो बुक ना फिर आपके ज़िंदगी का एक हिस्सा बनने लग जाएगी। इसी तरीके से जब आप बाकी चीज़ें भी कर रहे होते हैं तो वो वाली चीज़ ना आपकी लाइफ का एक हिस्सा बनने लग जाती है। इसलिए अगर आप स्टक फील भी कर रहे हैं, अगर आप लेज़ी फील भी कर रहे हैं, तो उसको बहुत ज़्यादा दिन तक खींचो मत। भले ही फोर्स करके किसी चीज़ को आप करो, लेकिन फोर्स करके करो, क्योंकि अभी वाला जो टाइम है ना वो बहुत कीमती है। वो इसीलिए क्योंकि आप अभी अपने आप को माहौल में ढाल सकते हैं, आप नई आदतें बिल्ड कर सकते हैं, आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, आपका माइंडसेट चेंज कर सकते हैं। और फिर है कि लोगों की बातों को या बाहर की चीज़ों को उतना ज़्यादा कंपेयर मत करो अभी की लाइफ से। अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो सिर्फ आपको ये देखना पड़ेगा कि यार मैंने कल क्या काम किया था और मैं आज क्या काम करने वाला हूँ, मुझे किस फील्ड में जाना है, मुझे किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, और उसका मेन काम क्या है, मुझे किस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। जब इस चीज़ पर आप गौर करने लग जाओगे, जब इस पर आप कंटिन्यू काम करने लग जाओगे, यानी जब आपने एक रूटीन फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, एक डिसिप्लिन में काम करना स्टार्ट कर दिया, एक सीक्वेंस में आपने काम किया कि मुझे पहले कौन सी चीज़ करनी है या फिर कौन सी चीज़ ज़रूरी है, तब आपको उसमें पता चलता है कि हाँ कहाँ पर क्या इंप्रूवमेंट हो रही है। फिर आप ये नहीं देखते कि यार दूसरे की लाइफ में क्या चीज़ चेंज हुई है या दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि फिर आप बिजी होते हैं अपनी लाइफ बिल्ड करने में। फिर आप अपनी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे होते हैं, क्योंकि आपको पता है यार मैंने जो कल काम किया था वो देखना तो ज़रूरी है, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि मैं आज अपना दिन किस तरीके से बिताऊं। और कोशिश करो डिस्ट्रैक्शन से बचने की। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि यार आप अपना काम अगर ख़त्म कर लेते हैं तो फिर आप अपने आप को रिवॉर्ड दे सकते हैं। जैसे कोई भी आपने चैप्टर कंप्लीट करना है, कोई काम करना है, आज का जो भी दिन आपने जिस तरीके से बिताना है, उसके बाद आप खुद को रिवॉर्ड दे सकते हैं। भले ही आप मूवीज़ देखें, दोस्तों से मिलने जाएँ, पार्टी करें, आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि फिर वो आपका दिन है, या आपने खुद को गिफ्ट किया है।
और फिर है कि सेल्फ अवेयरनेस रखो भाई, क्योंकि कोई आपको नहीं बताएगा कि यार तेरे को ये चीज़ करनी चाहिए, तुझे ये काम करना है, वो काम करना है। ये चीज़ शायद दूसरे उस तरीके से नहीं समझा पाएंगे जिस तरीके से आप खुद को समझा सकते हो, क्योंकि आपको ही पता है यार कि आपकी जिम्मेदारी क्या है। आपको ही पता है कि क्यों आपको ये काम करना बहुत ज़रूरी है। आपको ही पता है कि क्यों आपकी लाइफ में बदलाव होना चाहिए। तो जब आप अपनी जिम्मेदारियां उठा लेते हैं, जब आप अपने आप को समझ जाते हैं, तो फिर आप उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग बड़ा बनने की कोशिश करते हैं। तो आई होप आप समझ पाएंगे कि लेजीनेस को किस तरीके से आप अलग कर सकते हैं और थोड़ा मोटिवेशन आपको मिलेगा अपने लेजीनेस से डील करने में। तो वीडियो में अगर कोई भी बात आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करो और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताओ कि आपको ये बातें कैसी लगी। इसके साथ ही मेरे साथ इंस्टाग्राम पर ज़रूर कनेक्ट हो जाओ। इंस्टाग्राम पर मैं थॉट्स कोट्स अपलोड करता रहता हूँ जो मुझे यकीन है कि आपको ज़रूर पसंद आएंगे। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो प्लीज़ क्लिक करो और कनेक्ट हो जाओ। तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।